नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोके सर्वसागुणं येषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं भवन्मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगभयवं जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम पश्चिमो जय गुरुलोगाणम जय महप्पा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तम पार्श्वनाथं नमाम्यहम्। सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कसाय आश्रव का जो विषय यहाँ पर चल रहा है, अब इस विषय के अंदर हमको ये देखना है आखिर कसाय आश्रव जो है किस प्रकार से कैसे कैसे हो रहे हैं, कैसे निमित्त है, क्यों हो रहा है। आखिर कोई कसाय हम ये तो नहीं कहते हैं कि शुभ है कि अशुभ है, कसाय किस प्रकार के हैं और सभी जीवों को जो है जिस प्रकार से जैसे अशुभ कर्मों का बंध हो रहा है होता है। अब इन निमित्तों से बचना बहुत जरूरी है, लेकिन बचने के पहले इनके दुष्प्रभावों को हम समझेंगे तो ही संभावना है, नहीं तो संभावना नहीं है साहब। अब इन दुष्प्रभावों को हम समझेंगे कैसे। यहाँ पर ये पूरा ग्राफ हम जो देख रहे हैं, जिस तरह से समझाया जा रहा है, इससे आपको ये ख्याल आ जाएगा कि आखिर जो है जो कुछ करना है कर्ता भाव आत्मा का है। अभी यहाँ पर ये जो कर्ता भाव किसका है, आत्मा का, चेतना। अब ये आत्मा अपनी तरह से जो ज्ञानवान है, दर्शनवान है, ज्ञान दर्शन आत्मा के मूलभूत गुण है ऐसा। तो जो ज्ञान है उसकी ज्ञान तरंगे निरंतर बहती रहती है, और जब तक आत्मा के प्रदेशों में है वहां तक ज्ञान तरंगे जो है आत्मा के अंदर ये ज्ञान तरंग ज्ञान तरंगे जो जिस प्रकार आत्मा प्रदेशों ठीक है साहब, अचार के साथ क्या है। सबसे बड़ी बात ये है कि एक साधन हमारे पास मन है, एक साधन यहाँ पर जो है ये दूसरा वचन योग है, तीसरा साधन जो है अब ये है काया। तीनों साधन हमारे पास है। अब यही ज्ञान तरंगे जब मन से प्रकट होती है, अब ये बाहर निकली ज्ञान तरंगे, यहाँ बाहर आने पर अब ये है विचार का रूप ले लेगी, ये विचार का रूप ले लेगी। देखना, ध्यान रखना, जब तक आत्मा के अंदर है वो ज्ञान तरंगे, अब ये बाहर निकल करके विचार का रूप ले रही है।
तो जैसे ही ज्ञान तरंगे यहां से उठे सब, अब यही ज्ञान तरंगे आत्मा की जब वचन योग से निकलेगी, अब यहां से जिस तरह से निकलेगी, अब ये भाषा बन जाएगी। जब वचन योग से प्रभावित हो रही है, अब ये भाषा का रूप लेगी। इंसान बोलते तो है ना, हम सभी बोल रहे हैं। अब बोलते बोलते हमारी भाषा कैसी हो रही है, किस प्रकार की हो रही है, यहां से आप देखेंगे यही ज्ञान तरंगे काया के काय योग से निकल रही। अब जैसे काय योग से बाहर निकलेगी, अब ये क्रियान्वित रूप के क्रिया का रूप लेगी साहब। अब ये किससे निकल रही है, काया से, ये निकल रहे हैं वचन योग से। ये अब ये तो तरंगे तो चल नहीं है साहब। हम बोलते हैं तो बोलने पर भाषा के उद्गल परमाणु चारों तरफ फैलते हैं, जो भी जिसको बोल रहे हैं वो सुन तो रहे हैं ना, वो सुनते ही है। अब हमारे विचार जो है कोई समझ नहीं पाते, हम अकेले ही जानते हैं मुझे किस प्रकार के विचार आए, कैसे विचार आए, मैं खुद ही जान रहा हूं। लेकिन जगत के अंदर मन पर्यव ज्ञानी महात्मा आज भी पांचों महाविदेय क्षेत्रों में है, और आज भी केवल ज्ञानी भगवंत भी महाविदेय क्षेत्र में 2 करोड़ की संख्या में विचर रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है। हर केवल ज्ञानी को हमारे मन के आए हुए विचार पता चलता है। प्रत्येक मन पर्यव ज्ञानी महात्मा को हमारे मानसिक विचारों का बरोबर ख्याल आता है। वो जानते हैं, वो समझते हैं, समझे कि नहीं, उनको भी विचारों का बरोबर ध्यान रहता है। मतलब हमारे विचार दूसरे जान सकते हैं। अब ये है कि यहाँ के लोग व्यवहार में, परिवार समाज में तो किसी को वैसा मन पर्यव ज्ञान नहीं है, तो कोई नहीं जान पाएगा। सोचिए ज्यादा और कम उल्टा हो गया। अब जिस तरह से मनोयोग, वचन योग, काय योग जिस तरह से क्रिया कर रहे हैं, अब इन क्रियाओं के साथ में जैसे यहाँ पर आत्मा है और ये उसका ज्ञान योग है, तो इसके ज्ञान योग के साथ साथ में आपको ये भी तो देखना है, आखिर ये कसाय भाव भी तो है अंदर। तो यहां से जब ये तरंगे उठेगी, अब ये हमारे कसाय भाव में से व्यक्त होगी, तब ये राग द्वेष क्लेश कसाय के जैसे निमित्त है। अब आपकी भाषा कलुषित हो जाएगी, अब आपके विचार कलुषित हो जाएंगे, आपकी कायिक क्रिया जो है इन राग द्वेष कसायों से और कलुषित हो जाएगी। तो ये हमको समझना बहुत जरूरी हो गया सब। ये क्या हो रहा है अब, सवाल आश्रव क्यों हो रहा है। देखिए, आश्रव करने करता कौन है, आत्मा ही तो है। करने का काम, करने की क्रिया कौन कर रही है, आत्मा ही कर रही है। कार्मण वर्गणा के पुद्गल परमाणु वो कोई खुद होकर कुछ भी नहीं करते हैं। अब उनको कुछ भी नहीं करना है। कार्मण वर्गणा के पुद्गल परमाणु, ये बना, ये पूरा बना, पूरा बोल। अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु हैं, अब इन पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करना है आत्मा को। अब ये आत्मा कैसे ग्रहण करेगी, किस तरह से ग्रहण करेगी। कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु अनंता अनंत प्रमाण में, अनंता अनंत प्रमाण में भरे पड़े हैं, पूरे 14 राजलोक में भरे पड़े हैं। अब इतने कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु, अब कोई हिसाब ही नहीं है साहब, छोटे। अब इतने परमाणु है और आत्मा इधर है। अकर्ता भाव आत्मा का है, आत्मा को ही ग्रहण करना है। तो कर्ता भाव में आत्मा ने अब वो अपनी तरफ से क्या करना है, अब यही आत्मा अपनी ज्ञान तरंगों को इन कसायों के माध्यम से बाहर प्रकट कर रही है। तो जैसे ही ये विचार आपके आगे बढ़ेंगे, अब ये कलुषितता जिस तरह से बाहर आएगी, अब ये क्या होगा सोचिए आप यहां से। अब ये कसाय जो आपके प्रकट होने वाले हैं,
यही कसाय यहाँ पर जो है आप देखेंगे अनंतानुबंधी के हैं, यही कसाय आपके अप्रत्याख्यानी के हैं, यही कसाय आपके प्रत्याख्यानी के हैं, और यही कसाय आपके संज्वलन के भी हैं साहब। अनंतानुबंधी के कसाय भी चल रहे हैं, अप्रत्याख्यानी के भी चल रहे हैं, प्रत्याख्यानी के भी चल रहे हैं, संज्वलन भाव के चल रहे हैं। अब ये इतने कसाय जो हमारे हैं, अब इनमें से आपने कौन सा कसाय कितने प्रमाण में किया? अब इसमें से भी जो है चारों प्रकार के हैं, ये भी चारों प्रकार के हैं, इधर भी आप देखिए। अब ये चारों प्रकार के कसाय आश्रव हैं। अब इन कसायों के जो भी निमित्त हैं, जो जैसे निमित्त हैं, जितने जिस प्रकार के निमित्त हैं, ये कसाय आश्रव बरोबर जो है प्रकट होते रहते हैं, चलते रहते हैं। अब इन निमित्तों को हम कैसे करें, कैसे ले जाएं? अब ये हो गए, यहां से जो है आपको देखना है कि ये क्रोध का है, ये मान का है, ये माया का है, ये लोभ का है। फिर इसके भी चारों हैं। अब इसके अंदर भी क्रोध मान माया लोभ है। अब इसके अंदर भी वही बात है, सबके क्रोध मान माया लोभ। और इनका गणित हमने पहले भी कर लिया है। इनके सब गणितों के अंदर आपको बरोबर ख्याल आ रहा है। अब यहाँ पर जो है किस प्रकार का है, अब ये जब यहाँ से प्रकट होंगे आपके ये विचार के ज्ञान करेंगे, कब किसमें से निकलेगी सर। अब ये जब आते आते जिसमें से भी बाहर निकलती जाएगी। अब यहाँ से जो है चलते चलते ये सारी निमित्त अब ये आगे बढ़ती है, तुरंत हमारे यहाँ पर जो है लेश्या बीच में आ रही। अब किस समय आप किसकी कैसी लेश्या है, कृष्ण लेश्या है, नील लेश्या है, काकोद लेश्या है, ये पीत लेश्या है, पद्म लेश्या है, ये शुक्ला है। अब यहाँ से ये तरंगे आपकी इनमें से होकर के जैसे जैसे ये बाहर निकलती जाएगी। अब विचारधारा सबकी कैसी चल रही है, किस प्रकार की चल रही है साहब, क्या क्या निमित्त है जीवों के, किस प्रकार से बनाए हुए। अब जैसे ये चलती जाएगी चलती जाएगी, ये कसाय की विचार तरंगे जो है, अब ये राग द्वेष की परिणति कितने प्रमाण में है सोचिए। अब ये बाहर निकलते समय अब या तो यहाँ पर आर्थ ध्यान का विषय आए। अब ये आर्थ ध्यान जो है ये कितने प्रकार का है, अब या तो हमारी लेशियों के कारण ये आर्त ध्यान के विचार में जाए, चिंताजनक विचार। जब व्यक्ति आर्त ध्यान ग्रस्त हो जाते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं, तब वो क्या करते हैं सोचिए आप। अब इसमें से कोई कोई जीव जो है वो रौद्र ध्यान की वृत्ति में जाएंगे। यहां से देखेंगे आप, बरोबर ख्याल आएगा आपको। आत्मा है, ज्ञान दर्शन है, अब ज्ञान तरंगे जो उठी है वो इन राग द्वेष के कसायों के भाव से प्रकट होगी। और ये जैसे बाहर आए
तो अनंतानुबंधी में से निकल रहे हैं, अप्रत्याख्यानी कसाय में से, प्रत्याख्यानी कसाय में से, या संज्वलन में से। इधर उसके चारों चार कसाय है सबके, ये मैंने 16 लिख दिए। क्रोधमान माया लोभ अनंतानुबंधी के हैं, अप्रत्याख्यानी के क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानी के क्रोधमान माया लोभ, और संज्वलन के क्रोधमान माया लोभ। अब ये आपके जिस तरह से चलेंगे तो ये विचार जिन रंगों से रंगे जाएंगे, जैसे कसायों से ग्रस्त होंगे। अब ये चलते चलते किस ले कसाय के साथ आए, अब जैसे कसाय उस हिसाब से यहाँ पर लेश्या सामने आएगी। अब ये जो लेश्या है तो अनंतानुबंधी के अंदर कौन सी लेश्या चल रही है, अप्रत्याख्यानी में कौन सी लेश्या चल रही है, प्रत्याख्यानी में कौन सी लेश्या चल रही है, और इधर संज्वलन में कितनी लेश्या कौन सी चल रही है। सब एक एक के साथ 6-6 लेश्या है। अब क्रोध भी 6 लेश्या में, मान भी 6 लेश्या में, माया भी 6 लेश्या में, लोभ भी 6 लेश्या में। तो इनके जो है अनंतानुबंधी के 4 कसाय के 24 तो ये हो गए सब 6-6 लेश्याओं के हिसाब से। अप्रत्याख्यानी के 6 लेश्या में क्रोधमान माया लोभ चलेंगे, इनके 24 हो जाएंगे। ये प्रत्याख्यानी के क्रोधमान माया लोभ के चारों कसाय जो है 6 लेश्याओं में चलेंगे, इनके 24 हो जाएंगे। संज्वलन कसाय की इनके चारों क्रोधमान माया लोग चलेंगे, ये भी 6 लेश्या में चलेंगे। अब कितना गणित इनका बढ़ता जाएगा सब। तो ये गणित इनका चलते चलते यहाँ पर जो है आपने शुक्ल लेश्य, यहाँ पर ये 24 इनके हो गए, ये 24 इनके हो गए, ये 24 इनके हो गए। अब ये प्रमाण जितना बढ़ता जा रहा है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, समझेगा तो ही ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं ख्याल आएगा। ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये देखना है। अब यहां से या तो आप अर्थ ध्यान में, सम ऑफ द पीपल दोज हु आर इन डिप्रेशन, some of the people those having the worried nature, they are having that type of tension and stress। अब उनको चिंताएं जो मन में रहती है, अब वो चिंता इतने प्रकार की है कि वो कैसे, कब किस विषय की चिंता, कब किस विषय की चिंता। तो जो हमने पहले भी शरीर के बारे, ये अर्थ ध्यान के बारे में देखा है, या तो इष्ट संयोग है, या इष्ट वियोग है, या रोग चिंता है, या कोई नियाना भी करता है, सान क्या करेंगे सा। अब ये चारों प्रकार के अर्थ ध्यान, इनको 24 से गुणाकार करो, फिर वापस इनके साथ जो है ये अब चाहेंगे तो इनका गुणाकार होगा, इधर चलेंगे तो इनके साथ गुणाकार होगा, इधर चलेंगे इनके साथ गुणाकार होगा। अब जिस तरह से जितने प्रमाण में ये आर्त ध्यान का विषय आएगा, कभी कौन किस में रहता है, कब कौन आर्त ध्यान में चल रहा है, कब किसके विचार चल रहे हैं, कब किसकी भाषा चल रही है, कब किसकी काय योग चल रहा है। अब काया के साथ इंद्रियां जुड़ी हुई है, अब उनका निमित्त बरोबर बना हुआ है। ऐसी स्थिति के अंदर ये धारा बन जाती है, निरंतरता जो है इसके साथ जुड़ गई। इधर आप देखेंगे या तो अर्थ ध्यान या रौद्र ध्यान, कब आप अर्थ ध्यान में रहते हो या कब आप रौद्र ध्यान में। कसाय की धारा तीव्र बन जाएगी, आप रौद्र ध्यान में आ जाओगे। अब वो जब रौद्र ध्यान चलेगा, ऐसी स्थिति के अंदर यहां से हिंसक वृत्ति बन जाएगी। कसाय की तीव्रता बन गई, अब वो धारा जो है तीव्रता में आए, रौद्र ध्यान की कक्षा में जाएंगे, अब उनके विचार और कितने खराब हो जाएंगे। अंत में आते ये जो आप देख रहे हो, अब ये है कार्बन वर्गना। अब ये खींचे हुए आएंगे इस रास्ते से, ये आएंगे इस रास्ते से। अब ये जितने प्रमाण में आप देख रहे हो, अब ये कितने प्रमाण में कहां से खींचे खींचे अंदर आए। आना कहाँ है, आत्मा प्रदेश पर आना। अब ये आत्मा प्रदेश पर आने के लिए ये जो आप देख रहे हो आश्रव जो है, हम देख कार्बन वर्गना बाहर जितनी पड़ी हुई है
उन सब प्रकार की कार्बन परगना को अब खींच करके अंदर लाना है। अब खींच करके जो भी अंदर लाएंगे ये सारी कार्बन वर्ग, ये आप देख रहे हो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु। अब ये किस रास्ते से अंदर आ रहे हैं, यहां से कौन सा प्रकार है ऐसा? देखिए मैंने आपको बार बार पहले भी कहा है कि केवल ज्ञानी है परमात्मा, तो परमात्मा तो जगत के समस्त जीवों के हिसाब से बता रहे, और संसार के अंदर इतने अनंत जीव हैं, इतने अनंत जीव हैं। अब सबका ग्राफ इसमें आ गया। प्रत्येक जीव जो आश्रव कर रहा है, जिस प्रकार का आश्रव कोई भी कर रहा है, किसी भी प्रकार के जीव, अब जिसको जो योग नहीं हो वो कम कर लो। अब जो जीव पंचेंद्रिय नहीं है वो चौरेंद्रिय है, तो एक प्रकार उनका घट गया, यहाँ से मनोयोग उनका नहीं रहा। अब जो यहाँ वचन योग वाले हैं, भाषा का योग वाले हैं, उनको उनके दो प्रकार का गुणाकार करिए। बात तो इतनी सी है। अब किसका गुणाकार किसके साथ कितने प्रमाण में होगा? हमारे पास तो तीनों योग है, मन वचन काया। मैंने आपको क्या बताया था पहले, ये मन वचन काया तीनों योग जो है ये बरोबर जो है एंटेने का काम कर। आपके घर में टीवी है लेकिन बाहर एंटेना जो है वो जिस तरह से वेव्स को खींच रहा है, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी चलती है तो वो उसको खींच रहा है, तो ये तरंगे जो खींच करके आपके टीवी बॉक्स में ला रही है, मोबाइल में ला रही है, ये यहाँ पर कौन है? ये सीधी आत्मा ही है। मन कार्बन वर्गना को अंदर लाने का एक साधन, वचन योग इन कार्बन वर्गना को बाहर से खींच करके अंदर लाने का एक साधन। तीसरे नंबर पर काया है, काया के साथ उसकी इंद्रियां जुड़ी हुई है, तो ये कार्बन वर्गना वो खींच खींच करके अंदर लाए। अब ये चलती रहेगी साथ, तो जीव जो है वो वचन योग से कर्म बांधते रहेंगे। अब ये वचन योग से कर्म बांधने की बात चल रही है सब। अब क्यों कर्म का आश्रव कैसे हो रहा है, कितने हो रहे हैं, किस प्रकार से हो रहे हैं? लोग अपनी अपनी लैंग्वेज से आदी बन चुके हैं साहब। ऐसी परिस्थिति के अंदर एक माँ ने अपने बेटे को स्कूल भेजा है और बच्चे के लिए, बेटे के लिए भोजन बना करके एक थाली में भर के पानी के मटके के ऊपर रख दिया ताकि कोई कुत्ता बिल्ली उसको बिगाड़े नहीं। अब थाली रख दी ऊपर, स्कूल की छुट्टी हो गई, बच्चा घर पर आया। अब घर पर आते ही मम्मी को नहीं देखा, घर के अंदर खाना वगैरह कुछ नहीं है, बच्चे को भूख लग गई, इतनी ज्यादा भूख लग गई। अब वो परेशान हो रहा था। बस सवाल कितनी बात, कितनी देर का, 10 मिनट का प्रश्न। माँ भी जो है बाहर से आ गई घर में। जैसे ही माँ को घर में आते देखा तो बेटे ने लैंग्वेज इतनी इतनी खराब कर दी, इतनी खराब है। कहाँ तेरे को किधर डाकू लोगों ने पकड़ के रखा था, इतनी देरी से आई नहीं। माँ ने घर में पैर रखते ही कहा, कहाँ तेरे हाथ कट चुके थे कि मटके पर से थाली लेने में तेरे को क्या देर होती, क्या तकलीफ होती? लैंग्वेज देखी आपने दोनों की? 2 मिनट का खेल है। एक सेंटेंस बेटे ने बोला है, एक सेंटेंस माँ ने बोला है। अब फटाक से जब माँ ने ध्यान दे दिया, बता दिया, तो बेटे ने तो थाली उठा करके तुरंत खाना शुरू कर दिया। माँ भिजा करके अपने कपड़े धोकर लाई थी, वो सुखाने में चली गई साहब। चलो दोनों का काम 2 मिनट में हो गया। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं, दोनों की लैंग्वेज सुनी आपने? दोनों के शब्द प्रयोग देखे आपने? भाषा के अंदर शब्द प्रयोग क्या थे, कैसे थे, किस प्रकार के थे? उन शब्दों के आधार पर वचन योग का वाचिक आश्रव हुआ। लेकिन आप ये भी तो समझते हो, वचन योग के वाचिक आश्रव के पीछे मनोयोग के मानसिक विचार कैसे रहे होंगे? तब तो भाषा खराब हुई।
जब तक मन में विचार खराब नहीं होते हैं वहां तक भाषा के शब्द बिगड़ते नहीं है। लेकिन कई जीव जो है वो रेगुलर अपने कसायों को करते 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 वैसी भाषा बोलते बोलते वो हैबिचुअल हो चुके। अब उनको कुछ नहीं लग रहा है, वो हैबिचुअल हो चुके। उनकी भाषा का स्टैंडर्ड कौन सा है, लेवल कौन सा है। आप ये मैंने लेश्या लिखी है। अब आपको ये देखना है हर व्यक्ति अपनी तरह से इन प्रकार की लैंग्वेजों का स्टैंडर्ड बना लेता है। जो हम स्तर बोलते हैं ना, लैंग्वेज का स्तर किसका कौन सा है, किसका कैसा है। तो ये जो है 6 प्रकार की लेश्या, ये लेश्याएं आपके विचारों का एक लेवल बनाते हैं, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ योर थॉट लेवल्स। विचार तरंगों, विचारों का जो है एक स्टैंडर्ड बनाना है। आप जाइए, आप भी तो अनुभवी हैं साहब, हर परिवार में जाते हो, गेस्ट आते हैं, आप भी गेस्ट बनकर जाते हो, समाज में जाते हो, लेकिन लोगों की लैंग्वेज सुनते हो ना, भाषा तो सुनते ही है ना। अब किस घर में कैसी भाषा बोलने का रिवाज, किस घर में कौन किस लेवल की भाषा बोलते हैं साहब। अब आने वाले मेहमान जब सुनेंगे तब उनको क्या फील होगा, व्हाट दे विल रियलाइज, क्या उनको फील होगा, कैसा फील होगा, ये ऐसी लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं। छोटी सी बात में भोजन के निमित्त को लेकर के, अरे भाई साहब ऐसी लैंग्वेज बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों आप ऐसी लैंग्वेज बोल रहे हो, इस प्रकार की भाषा बोलने की आवश्यकता ही नहीं है साहब। कभी क्रोध वाली भाषा है, कभी मान अहंकार की भाषा है, कभी माया कपट की भाषा है, कभी लोभ की भाषा है। अब ये प्रकार चलता ही रहता है, ये तरीके चलते ही रहते हैं। अब क्या करना, कैसे करना है इसका, अब वो आदत बन चुकी है, और वैसी आदत बनने के कारण अब वो आदत निकलती नहीं है। देखिए शरीर की उम्र तो बढ़ेगी बढ़ेगी, उम्र बढ़ने के साथ कोई विचार सुधर जाए, भाषा सुधर जाए, कायिक क्रियाएं सुधर जाए, ऐसा बहुत कम देखा जाता है। हर माँ बाप को सबसे पहले बचपन से बच्चों को संस्कार देने की आदत बनानी पड़ेगी। संस्कार मतलब खाली भोजन करने बैठते समय हाथ धोना, इतने में बात पूरी नहीं हो जाती। लैंग्वेज कैसी बोलनी है, भाषा का स्टैंडर्ड कैसा रहना चाहिए, ये हमको बोल समझाना है। आप बेटे को बताएंगे बेटा अपने से बड़े हैं, बड़ों को तू नहीं बोलते हैं, आप बोलना चाहिए। अब ये धीरे धीरे माँ बाप अगर संस्कार डाल दे तो उसकी लैंग्वेज भविष्य में खराब नहीं होगी, फिर उसकी लैंग्वेज अच्छी बन जाएगी। लेकिन अगर आपने बचपन से संस्कार नहीं डाले तो क्या होगा, और वो जीव तो अपने कर्म तो लेकर आ रहा है ना। हर एक जीव संसार में जो भी जन्म लेता है वो पिछले जन्मों से अपने कर्म साथ में लेके आ रहा है। अब उसके कर्म अगर 5,000% है तो माँ बाप को 50,000% के संस्कार देने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं होगा। अगर वो जीव अपने कर्म के संस्कार वो ला रहा है 50,000 गुने, और माँ बाप दे रहे हैं 5,000 गुने संस्कार, तो भाई साहब आपके 5,000 कुछ हिसाब में नहीं रहेंगे। वो 50,000 वाला जो है ना वो ही काम करेगा उसका। माँ बाप को करना क्या है, वो जीव अगर 50,000 लेके आया है तो माँ बाप को 1,00,000 गुने ऊंचे अच्छे संस्कार देने पड़ेंगे, जिससे उसका मन, भाषा, विचार, क्रिया, ये सारी बातें उसकी सुधरनी अनिवार्य है। अगर आप सुधार देते हो वही माँ बाप का सबसे बड़ा उपकार है। और वो संस्कार देने का समय माँ बाप के हाथ में कब तक है साहब, जब तक बेटे की शादी नहीं हो जाती है वहां तक। अब आजकल शादी बहुत देरी से भी करते हो,
लेकिन कम से कम भी 15-20 बरस तो आप समझ करके चलिए साहब। जब तक बेटा माँ बाप की सुनता है, बड़ों की सुनता है, समझता है, अपने आचार को सुधारता है, वहां तक आपके हाथ में चांस है, नहीं तो बाद में बाजी बिगड़ जाएगी। तो ये जो आश्रम का पूरा ग्राफ आप देख रहे हो, पूरा ग्राफ आप देखिए, हम इसको अलग अलग करेंगे। अब इसमें से आश्रव आखिर शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। शुभ आश्रव कौन सा है, अशुभ आश्रव कौन सा है, अब उसको विभाजित करेंगे साहब। शुभ लेश्या कौन सी है, अशुभ लेश्या कौन सी है, आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान, इनमें तो शुभ अशुभ है ही नहीं साहब, सभी अशुभ है। लेकिन अब अशुभ की भी डिग्री अगर कम ज्यादा है तो वो देखनी है। अशुभ की डिग्री कम ज्यादा है, प्रमाण अगर कम ज्यादा है तो हम समझ सकेंगे सर। अब किसके कारण आपके अशुभ कर्म का बंध होगा, किसके कारण शुभ पुण्य का बंध होगा। अशुभ का होगा तो वो पाप कर्म कहलाएगा, शुभ पुण्य का अच्छा होगा तो वो पुण्य का अच्छा कहलाएगा। बस बात तो इतनी सी है, यही तो आपको समझना है। प्रत्येक जीव, संसार का एक भी जीव मन वचन काया के त्रिकरण योग में से किसी न किसी योग में तो है ही है। कम से कम कौन सा एक का योग है। एक केंद्रीय जीवों को, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति के जीवों को सिर्फ का योग, उससे ऊपर उठ गए तो आप जो है दो इंद्रिय तेंद्रिय चौरिंद्रिय वाले जीवों को वचन योग और का योग दोनों है। अब उससे ऊपर उठ गए, संगनी पंचेंद्रिय बन गए तो मन भी आया, वचन भी आया, काया भी आया, तीनों साथ में जुड़ गए। हम तीनों योग वाले हैं, और ये योग, तीनों को योग नाम क्यों दिया है, ये मन वचन काया बाहर से इन कार्बन वर्गणाओं के साथ योग करके आत्मा को कर्म बंधाते हैं। लेकिन मन वचन काया आत्मा से सेपरेट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। मन भी जड़ है, वचन भी जड़ है, काया भी जड़ है, आत्मा ही चेतन है। तो ये मत सोचना कि मन वचन काया खुद होकर कोई कुछ कर रहे हैं। मन भी स्वतंत्र नहीं है विचार करने में, वचन योग भी भाषा बोलने में अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, काया भी अपने आप में क्रिया करने में स्वतंत्र नहीं है। तीनों ही योग आत्मा के अधीन है, आत्मा के साथ बंधन में बंधे हुए हैं, और आत्मा ही कर्ता भाव से उसमें है, तो कर्ता आत्मा को ही क्रिया करनी है। ये साधन है मन वचन काया। लेकिन अब कसाय तो आत्मा के साथ अंदर बंधी हुई कर्म प्रकृति में है, और इधर ये कर्म प्रकृति के साथ कसाय है, तो चारों डिवीजन के कसाय, और वो भी क्रोध मान माया लोभ से 16 प्रकार के। अब इन 16 ही प्रकार के कसायों को फिर आप गुणाकार करते जाओ इन 6 प्रकार की लेस्याओं के साथ। अब आपकी लेस्या के स्टैंडर्ड कौन सा है, मात्र विचारों में ही लेस्या है ऐसा नहीं, आपकी भाषा बोलने में भी आपकी लेस्या, क्योंकि भाषा के अंदर मूल केंद्र में तो विचार तो है ही है। बिना विचार के तो आप भाषा नहीं बोल रहे हो ना, बिना विचार के भाषा नहीं चल रही है। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं आपके, भाई साहब जरा विचार के बोलिए, सही ढंग से विचार करके बोलिए, आप ऐसी भाषा मत बोलिए, आपको कहा जाता है सही ढंग से विचार करके बोलिए साहब। ये क्यों कहा जाता है, ऐसा कहने की आवश्यकता क्यों रहती है, बात इतनी सी है। अब आप उसके बाद में इन लेश्याओं को आपकी क्रियाओं के साथ जोड़ देंगे, आपको पता चल जाता है आपकी कायिक क्रियाओं के अंदर भी लेश्या कब कौन सी काम कर रही है, ये भी आपको क्योंकि वो काया की क्रिया भी तो मन के विचार के अधीन है ना। पहले तो विचार तो चलेंगे तभी तो जाकर के काया क्रिया करेगी। हमारे लिए ये बात है, संगनी पंचेंद्रिय जीवों के लिए ये बात है
बाकी अन्य जीव जो है असंज्ञ जीव है तो उनकी बात अलग हो जाती है, उनको अपने वचन योग के साथ जुड़ना पड़ता है। लेकिन अब इसमें से आप किस कक्षा में हैं? क्या आप आर्त ध्यान की चिंता में रोज के रहते हैं? कई लोग देखिए ना, सैडनेस पकड़ लेती है तब उनको जो है क्या हो जाता है, वो किस प्रकार की लैंग्वेज लेकर के चलते हैं और फिर उनकी चिंताग्रस्त परिस्थिति कैसी हो जाती है। तो वो आर्त ध्यान ये चल रहा है, चिंताओं के साथ भरा हुआ है, ऐसा मानसिक चिंता है। अब मनोरोगी हो जाए कल आप जो है, कोई जाकर के बिल्कुल जो है डिप्रेशन में चला जाए, तो डिप्रेशन में क्या होता है, विचार ही तो चल रहे हैं साहब। बस ये है कि वो उस विचारों में से छूट नहीं पा रहा है, विचार बदल नहीं पा रहे हैं, वो एक ही विचार को पकड़ के बैठा है। अब वो उसका रात दिन का डिप्रेशन डिप्रेशन सैडनेस, फिर चिंताएं, फिर मानसिक टेंशन, फिर स्ट्रेस तनाव, एक विचार बार 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 करते रहना। क्यों कर रहा है विचार बार बार? वो छूट ही नहीं रहे सब, वो उस विचारों में से बाहर ही नहीं निकल रहा है। अब वो भले रात भर बिस्तर में पड़ा है, सो रहा है, लेकिन बिस्तर में होते हुए भी नींद नहीं आ रही है, तो विचार आ रहे हैं और विचारों के पीछे उसके साथ राग द्वेष कसाय जुड़े हुए। अब वो कसायों से कलुषित विचार कर रहा है, क्लेश कसाय से कलुषित विचार कर रहा है। अब भाई साहब, दुनिया में कोई ऐसा यंत्र तो बना नहीं है कि आपके विचारों का ग्राफ निकाल दे। है साधन कुछ ऐसे आए हैं, अल्फा बेटा गेटा ले रेस के कारण वो समझते हैं कि इनके विचारों की तरंगे कैसी है, कैसे विचार इनके दिमाग में चल रहे हैं, लेकिन कोई नहीं पता चला पा रहा है, कोई नहीं समझ। आखिर सैडनेस बढ़ जाती है और वो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर क्या करेगा? साइकेट्रिशियन जो है उसको मात्र नींद की गोलियां देगा, क्योंकि नींद नहीं आ रही है तो नींद की गोलियां देता रहेगा। उससे क्या होने वाला है? नींद की गोलियों से कोई डिप्रेशन किसी का मिटा है क्या? दूर हुआ है क्या कभी? ऊपर से नींद की गोलियों के कारण अब उसका मस्तिष्क कमजोर होगा, अब ब्रेन कमजोर होगा, अब उसकी लैंग्वेज और खराब पड़ती जाएगी साहब। कोई बुलाने जाओ तो वो गुस्से के अंदर बोलेगा, कोई कहने जाओ, कोई समझाने जाओ, तो देखो आप सबको अनुभव हो रहा है, आप सभी अनुभव से समझ रहे हो, समझे कि नहीं? अब फिर जाकर के जो रौद्र ध्यान के अंदर चले जाएंगे साहब, तो रौद्र ध्यान के अंदर फिर विचार जो है इतने ज्यादा खराब होते हैं कि मरने मारने की इच्छा बन जाती है। ये समस्या बहुत ज्यादा खराब है। इधर से कृष्ण लेशे आ जाए, इधर से रौद्र ध्यान मिल जाए, ये दोनों इकट्ठे हो जाए तो वो सामने वाले को मारने के विचार जो है लंबे टाइम तक करते जाएंगे। और जब लंबे टाइम तक करते जाएंगे, सोचिए क्या परिणाम होगा। गांधी जी को मारने के लिए नाथूराम गोडसे ने कितने महीनों तक जो है ये विचार घोटे होंगे, कितने महीनों तक, सोचिए आप। कोई एक मिनट में आकर के फटाक से डिसीजन लिया और फटाक से आकर गोली मार कर चला गया, ऐसा नहीं है। वो अपने विचारों को कितनी बार घोटता गया। अब आप क्या बोलेंगे भाई साहब, एक बार ही तो गोली मारी है तो एक ही बार का कर्म लगन बनना चाहिए? जी नहीं, गोली एक बार मारी है, गोली मारने के विचार 4-6 महीनों तक हजारों लाखों बार किए हैं उसने, तब जाकर के ये कार्य कर पाया, नहीं तो ऐसे ही नहीं होता है। कोई भी हो, किसी को भी देखिए, संसार के अंदर आज ये बहुत चल रहा है। और आप तो विदेशों में सुनते हो, 9 बरस का बच्चा, 10 बरस का बच्चा, 12 बरस का लड़का, वो स्कूल के अंदर पिस्तौल लेके आता है, गोली लेकर के आता है, वो पिस्तौल चलाता है, कोई टीचर पर चला देता है, कोई फ्रेंड्स पर चला देता है, कोई स्कूल के लड़कों पर चला देता है। ये क्या हो रहा है सब? एक बच्चों की हिंसक वृत्ति इतनी होनी चाहिए क्या कभी? इतनी हिंसक वृत्ति बच्चों के अंदर आनी चाहिए क्या? हिंसक वृत्ति कहां से आई? रौद्र ध्यान में से ही हिंसक वृत्ति आती है।
और रौद्र ध्यान के अंदर यहाँ ये लेशिया खराब अगर साथ में मिल गई कृष्ण नील कापोत की, तो फिर तो देख लो आप। अब कहीं ना कहीं तो रुकना ही पड़ेगा, उसके बिना तो नहीं चलेगा साहब। कोई ना कोई रास्ता तो लेना ही पड़ेगा, उसके बिना तो नहीं चलने वाला। ये पूरा ग्राफ समझ लीजिए। अभी हमने पहले बात की है आश्रव की। यही कसाय हमको आश्रव भी कराएंगे, यही कसाय हमको बंध भी कराएंगे साहब। इन्हीं कसायों से आश्रव भी होना है, इन्हीं कसायों से कर्म का बंध भी होना है। वही चम्मच है जो शक्कर में डाल कर के पहले तो आप जो है शक्कर को लेकर दूध में डाल रहे हो, फिर वही चम्मच है उसी से वापिस दूध को हिलाते 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 दूध को मीठा भी तो कर रहे हो ना। तो है क्या, साधन तो वही है, कसाय तो वही है, उतने ही कसाय हैं। उन्हीं प्रकार के राग द्वेष कसायों को लेकर के हम आश्रव करते जा रहे हैं। आश्रव की बात है। अब ये सिर्फ एक थोड़े से छोटे से प्रमाण में आपको आश्रव समझाया जा रहा है। कसाय आश्रव जो है किस तरह से कैसे होता है, कितने प्रमाण में होता है। अब इनके अंदर आप जोड़ेंगे तब पता, तीव्रता मंदता, किसकी तीव्रता है किसकी मंदता है, कितनी ज्यादा तीव्रता है कितनी ज्यादा मंदता है। अब वो कितने प्रमाण में तीव्रता मंदता जो चल रही है कौन समझेगा साहब। केवल ही भगवान ही समझ सकते हैं, केवल ही भगवान को ही ख्याल आ सकता है। बाकी जो जीव अपने हिसाब से कर रहा है, तो हमको यहाँ पर ये समझना है कि हम खुद इसको समझ सकते हैं कि नहीं। डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हम खुद इसको समझ सकते हैं? जरूर समझ सकेंगे। केवली तो भगवान है कि वो आपके जान लेंगे, वो बता देंगे करो मंद हुआ, लेकिन हम खुद भी तो इसी में से गुजर रहे हैं। मैं खुद अपने विचार समझ सकता हूं। हाँ, अब ये जो निमित्त है जिस तरह से, अब यहां पर आपको देखना है कैसे ख्याल आएगा। हम खुद अपने विचार तरंगों को समझ सकते हैं, हमारे निमित्त अंदर है, हम अपनी तरह से समझेंगे तो ही ख्याल आएगा। प्रत्येक व्यक्ति को ख्याल है, अब मेरे में तीव्रता बढ़ रही है कि घट रही है, कसायों की मात्रा बढ़ रही है कि घट रही है। मैं खुद अगर ध्यान दूं तो मुझे पता चलेगा इस समय मैं किस लेशा में हूं, इस समय मैं किस प्रकार के कसाय में हूं, इस समय मैं आर्त ध्यान में हूं या रौद्र ध्यान में। ध्यान रखना, ध्यान शब्द का विचार इतना ही है यहाँ पर। ये विचार आपके जो है चिंताओं के विचार हैं तो आर्त ध्यान में, हिंसक वृत्ति के बन गए तो जाकर के आप रौद्र ध्यान में। तो यहाँ पर जिन जिन निमित्तों से हम देख रहे हैं, अब इन कसायों के अंदर आप देखिए अनंतानुबंधी की हिंसक वृत्ति या अनंतानुबंधी की कैटेगरी के कसाय जो है, अब वो कितने भारी कैसे होते हैं, एक थोड़ा सा चित्र आपको दिखा रहे हैं। अब ये देखेंगे आप इनको, ये अनंतानुबंधी का क्रोध है। तो अनंतानुबंधी के क्रोध के अंदर ये पर्वत के अंदर दरार पड़ने जैसा होता है। पर्वत के अंदर दरार के बाद में किस तरह से आप देखेंगे, पहाड़ के पत्थर दिख रहे हैं ना आपको, अब वो देखिए जो है उसके अंदर ऐसी दरार पड़ गई, दो टुकड़े हो रहे हैं, दो भाग हो रहे हैं। अब वो तो मिलने वाले तो नहीं है वापिस, समझे कि नहीं, अब वो तो इसी तरह से चलने वाले। तो अनंतानुबंधी का क्रोध मान माया लोभ कोई भी हो कसाय, अब वो बिल्कुल पत्थरों के बीच में, पहाड़ के शिलाओं के बीच में दरार पड़ने जैसा है। अब वापिस पत्थर जुड़ करके एक बन जाए, ये संभावना कितनी है, सोचिए साहब। इधर आप देखेंगे नंबर 2 में देखिए साहब, अब आपको दिखा रहे अप्रत्याख्यानीय क्रोध मान माया लोभ। तो एक किसान जो है यहाँ पर, जब ये दो बैल के साथ में हल जोड़ करके खींच रहा है ना, तो हल जोड़ रहा है और वो उसको जो है चला रहा है, तो जमीन के अंदर दो भाग पड़ रहे हैं। वहां पहाड़ के अंदर पत्थर में दरार है, यहाँ आप देखेंगे अप्रत्या के कारण हल चलाने से जमीन के अंदर जो है दो भाग बरोबर पड़ते जा रहे हैं साहब।
अब ये भी अप्रत्याख्यानी कसाय के क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, ये चारों ही जो है इस प्रकार से चलते जाएं, समझे कि नहीं। आइए नंबर 3 पर देखिए, प्रत्याख्यानी कसाय के अंदर देखिए, अप्रत्याख्यानी कसाय वाला ये भाई साहब जो है जमीन के अंदर रेती में जो है रेखा खींच रहा है। अब उसकी जमीन में खींची जाने वाली रेखा जो है शायद कब ऐसे जमीन में खींची, अब वो कब निकलेगी साहब, 2-4 महीने में जब बारिश आ जाएगी या जो भी हो जाएगा तो फिर वापस मिट्टी मिल जाएगी, एक हो जाएगी। अब ये जो है पवन आने से भी मिट जाती है, हवा का झोंका जोर का आया तो भी मिट जाती है। ये चौथे नंबर के भाई साहब को देखिए, ये पानी में रेखा खींच रहा है साहब। अब एक लकड़ी ली उसने, वो पानी में रेखा खींच रहा है, लेकिन जैसे लकड़ी आगे जाएगी पीछे से पानी मिलता जाएगा। ये संज्वलन का है। सुबह में आपने झगड़ा किया, शाम को फिर वापस मिल गए, चलो हो गई बात पूरी, समझे कि नहीं। हो गया सब, पति का पत्नी के साथ झगड़ा हुआ या पत्नी का पति के साथ हुआ, चाहे बाप का बेटे के साथ हुआ, चाहे बेटे का बाप के साथ हुआ। अब किसी न किसी बात में मतभेद होकर के हो गई बात, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वापिस जो है इकट्ठे होकर मिल करके साथ में भोजन कर लेते हैं, तो वहां पर ये संज्वलन कसाय है। मिनिमम से मिनिमम हम संजलन में रहेंगे तो एक तो मंदता रहेगी और फिर आश्रय भी कम होगा, तो बंध भी बहुत कम होगा। ये भी बात दोनों आप समझ जाएंगे साथ में। अब जो है आप इसके अंदर, हाँ जी, अब आपको ये देखना है इनके अंदर किस तरह से आपको जो है ये ख्याल आ रहा है। अब ऐसी स्थिति के अंदर हम अगर इन, एक एग्जाम्पल है ये तो आपको जो बताया हुआ है, तो उस तरह से अगर आप समझने लग जाओगे तो आपको ख्याल आएगा। फिर आपको और भी दूसरे प्रकार दिखाएंगे। अब तो समय हो रहा है, फिर वापस दूसरी क्लास का टाइम आ जाएगा। नाउ द क्वेश्चन, किसी को प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकेंगे। मीना बहन जी बोलिए सर। Sorry, Mathinandan. I wanted to ask, what if somebody thinks lightly whatever they said and they don't remember, but the other person remembers and keeps on bringing it over? So how does that work? Oh, can you hear me now? Yeah, I wanted to ask, what if the person who did it, they, like if there's a conversation, then if one person thinks very lightly while the other person gets it very deeper in their thing, and then the other person keeps on bringing it over and over again for something which was very light. So how does it affect both of them? If you can do the confession and then you can do the prayashit and then other thing with the simultaneously with the asra, then there will be the changes in the bandha. When the karma is bonded with the soul, you see, there are the chances you can save yourself or you can reduce the percentage of that. Suppose you think that the person, the mother had already put the sugar in the milk, but the child, he denied that, no, mama, please, no. So when the sugar is already put in the glass of the milk, then from the upper level, you can take the milk from in the another glass. So sugar will be there inside. Either the salt, whatever it may be, it will be there. So your milk will be not sweet or not the salty, you see, you can save yourself. Same like that, when you are doing this type of asrava, and after the asrav, in the second moment, it will go for bandha. So you can save yourself if you have that much confession and anything in your mind, you say, please, sorry, michhami dukram, then you can reduce the level of your lesha, the level of your kasai, and the level of your thing. Then you can save your own self with the bondage of all karmas. Satya.
हाँ जी, एनीवन, किसी और किसी को बोलिए। चलिए साहब, नेक्स्ट क्लास के अंदर आइए, मैं मंगल पाठ करता हूँ। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सर्वसाहुणम, एषु पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद।